रूटीन क्या होना चाहिए अगर आप वाकई नीट 2024 में आप अपना एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो अगर आपने फॉलो किया तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप स्टडी करें तो आप अपने स्टडी टेबल पे टारगेट बना लीजिए कि मुझे जून जुलाई अगस्त में इतने इतने चैप्टर को करना है। बहुत बायो जल्दी खत्म कर पाएंगे, केमिस्ट्री जल्दी कर पाएंगे, तो फिजिक्स में थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए अगर आप वाकई नीट 2024 में आप अपना एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो देखिए, समय हमेशा कम रहता है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो हमेशा समय की कमी रहती है। बहुत सारे बच्चे इस समय मौज मस्ती कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स किस बात का? क्या आपने बहुत सारा मेहनत तो थोड़ा ना किया है, बस एक दो दिन में रिलैक्स हो जाता है, हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। मैं भी आप ही की तरह गुजरा हुआ हूँ और मैंने भी ड्रॉप लिया था, तो इतना ज़्यादा समय के लिए मैंने रिलैक्स नहीं किया था। एंड आई से कहो रैंक 52। तो इसलिए जो भी अब होना है, रोना धोना होगा, ख़त्म कर दीजिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आज मैं पूरे मंथ वाइज आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा और मेरा बिल्कुल 100% श्योर है कि अगर इस मंथ वाइज स्ट्रैटेजी को अगर आपने फॉलो किया तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। कि जून में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, कौन से चैप्टर को खत्म करना है, कितना चैप्टर खत्म करना है, या पूरा परफेक्ट प्लान मैं शेयर करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जून जुलाई अगस्त। अब मई तो पता नहीं, मई आपका तो वैसे भी का है, तो जून जुलाई अगस्त यानी 3 महीना यानी 90 दिन। तो बायोलॉजी में आपको पता है कि बायोलॉजी में हमारे कितने चैप्टर होते हैं बेटा? 38 चैप्टर होते हैं, राइट? 38 चैप्टर है और उसमें से हम 20 चैप्टर 90 दिन में करेंगे। यानी जून जुलाई अगस्त में टोटल हम 20 चैप्टर करेंगे। यानी जो क्लास 11th का चैप्टर होगा उसमें हम 10 चैप्टर करेंगे और क्लास 12th में 10 चैप्टर करेंगे। ये आपको टारगेट बनाना है और ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आप चैप्टर करेंगे। आपकी मर्जी है। आपके अपने अनुसार अपने चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो चल रहा है या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी चल रहा है उसके हिसाब से आपका जून जुलाई अगस्त में बायोलॉजी में क्लास 11th में 10 चैप्टर और क्लास 12th में 10 चैप्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज है बायोलॉजी का और ज़्यादा चैप्टर है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका क्लास 11th में आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए और क्लास 12th में आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये आपका जून जुलाई और अगस्त में ये काम कर देना है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो क्लास 11th में आपको 4 चैप्टर कैसे भी कर देना है इस जून जुलाई में, और क्लास 12th में भी आपको 4 चैप्टर कर देना है। ये टारगेट बनाना है। तो जब भी आप स्टडी करें तो आप अपने स्टडी टेबल पे टारगेट बना लीजिए कि मुझे जून जुलाई अगस्त में इतने इतने चैप्टर को करना है। ये बहुत ही कैलकुलेटेड वीडियो है, रैंडम वीडियो नहीं है, वेरी कैलकुलेटेड वीडियो। आपको एट द लास्ट में कैसे प्लान आउट को एग्जीक्यूट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो बहुत ही कैलकुलेटिव वीडियो है और इसके अनुसार अगर आप करेंगे तो आप 90 दिन पहले अपने पूरे कोर्स को खत्म करेंगे। आपको 90 दिन का एक बहुत बड़ा स्पैन मिलेगा जिसमें आप इन सारे चैप्टर को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएंगे, हर दिन मॉक टेस्ट PYQ दे पाएंगे और उसी दिन आप एनालिसिस कर पाएंगे। देखिएगा आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी सितंबर अक्टूबर में हमने 10-10 चैप्टर जून जुलाई अगस्त में किया, तो टोटल हमने 20 चैप्टर कर लिया। अब बचे हैं हमारे टोटल 18 चैप्टर। इसमें 10 चैप्टर इस महीने हम खत्म करेंगे, सितंबर अक्टूबर। यानी क्लास 11th में 5 चैप्टर सिर्फ और क्लास 12th में सिर्फ 5 चैप्टर, यानी 10 चैप्टर हमने कर लिया। बचे हमारे टोटल 8 चैप्टर और हमने अक्टूबर में टोटल हमारे बस 8 ही चैप्टर बचेंगे। यहां पे आ जाए तो क्लास 11th में सितंबर अक्टूबर में 4 चैप्टर करना है और यहां पे 4 चैप्टर करना है 12th में। ठीक है, टोटल 8 चैप्टर कर जाए, बचे हैं हमारे 10 चैप्टर ओनली। ठीक है, फिजिक्स में क्लास 11th में 4 चैप्टर और क्लास 12th में 4 चैप्टर,
टोटल 8 चैप्टर करने हैं और बचेंगे हमारे 14 चैप्टर। तो हमने सितंबर अक्टूबर का टारगेट बना लिया। जब भी आप स्टडी करें वैसे करें। नवंबर दिसंबर, दिस इज अ ग्रेट मंथ। हमारे 4 चैप्टर अगर आपने क्लास 11 का कर लिया और 4 चैप्टर अगर आपने क्लास 12 का कर लिया तो इसी में से आपका काम आसान हो जाएगा और पूरा हमारा बायो का कोर्स इस दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री अगेन देखिए, कोई बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं कर रहा हूं, कोई 8 चैप्टर 10 चैप्टर कर लो, नहीं, बहुत ही सीक्वेंस वाइज थोड़ा कर करके। तो सिर्फ यानी देखिए अब कितना महीना है, 60 दिन में क्या आप 5-5 चैप्टर नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल आसान है, कर पाएंगे आप, ठीक है, करना आसान है। फिजिक्स में 7 चैप्टर, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आप बायो जल्दी खत्म कर पाएंगे, केमिस्ट्री जल्दी कर पाएंगे, तो फिजिक्स में थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगाएंगे, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा एक चैप्टर बढ़ा सकते हैं। मैं जानबूझ के नहीं बढ़ाया है क्योंकि ये जो नवंबर दिसंबर है इसमें ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर को अगर आप दोनों सब्जेक्ट को खत्म करेंगे तो आप फिजिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो नवंबर दिसंबर हमारा पूरा कोर्स खत्म हो गया। तो अगर ऐसे प्लान से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका दिसंबर में पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो चुका होगा। दिसंबर में पूरा का पूरा कोर्स आपका खत्म हो चुका होगा। अब बात करते हैं जनवरी में। अब जनवरी में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जनवरी में क्या करना है कि फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट। अब ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि आपने पूरा कोर्स तो खत्म कर लिया तो कुछ ना कुछ तो वीक रहेगा। हो सकता है आपका फिजिक्स वीक है, हो सकता है केमिस्ट्री हो, बायो हो, या फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हो, तो उसको आपको इस 30 दिन में आपको खत्म करना है। 30 डेज का ये स्पैन रहेगा। जितने भी आपके बैकलॉग है, जैसे आपने लेट ज्वाइन किया किसी इंस्टीट्यूट में, आपके बैकलॉग हो गए तो उसमें खत्म करना है और अपने नोट्स वोट्स को बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अब आप ऐसे ईयर में घुसने वाले हैं जिस साल आप डॉक्टर बनने वाले हैं, यानी 2024 है ना। 24 में आप तो घुस ही चुके हैं। अब आपकी यह तैयारी एक अपर लेवल पे होने वाली है, यानी फरवरी मार्च एंड अप्रैल। फरवरी मार्च अप्रैल आपने जनवरी में ही किया, फरवरी मार्च अप्रैल यानी 90 दिन अप्रॉक्स। 90 डेज में आपको क्या करना है, 90 डेज में आपको रिवीजन प्लान करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन प्लान करना है, एमसीक्यू मॉक टेस्ट पीवाईक्यू प्लान करना है और एनालिसिस करना है। ये 3 चीजें करनी है, राइट। अब कैसे करनी है देखिए जरा। रिवीजन आप प्लान करेंगे इस 90 दिन के लिए, तो मॉर्निंग आवर्स जब भी आप उठ जाएं, हो सकता है कि 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, जो भी है, तो जिस समय उठे तो आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन सिर्फ एक सब्जेक्ट का, 1 सब्जेक्ट का। जैसे आज मंडे है तो आज आपने बायो को रिवाइज किया, ट्यूसडे को आपने फिजिक्स को रिवाइज किया और वेडनेसडे को आपने केमिस्ट्री रिवाइज किया, देन अब नंबर आ जाएगा बायो का रिवाइज किया। ऐसे आपको रिवीजन करना है। 2 से 5 डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। डेली मॉक टेस्ट दे सकते हैं, डेली देने से कोई घटेगा नहीं, और पीवाईक्यू भी प्लान कर सकते हैं। मतलब 2 से 5 इस 3 महीने में आपको क्वेश्चन करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आता है, आप मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और टाइम मैनेजमेंट के कारण आपका क्वेश्चन छूट जाता है। तो हम 90 दिन बहुत है, अगर आप 90 दिन 2 से 5 लगातार क्वेश्चन करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का बाप भी आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और शाम को यानी 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, आफ्टर 6, और जब तक आप सोते नहीं हैं, यानी 12-1 बजे आप सोते हैं या 2 बजे सोते हैं, उसमें आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब होता है कि जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया, पीवाईक्यू किया, क्वेश्चन किया, उसकी थ्योरी क्या है। तो अगेन रिवीजन, ये रिवीजन R1 रिवीजन है और ये भी R2 रिवीजन है, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस है Q1। देख रहे हैं, R1 Q1 R2 रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जब आप मई में एग्जाम देंगे तो मचा देंगे और आपका सिलेक्शन होके रहेगा। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, और आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे और प्रोत्साहित मिलता है। चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।